आज मर्डर मिस्ट्री सीरीज में हम जो कहानी लेकर आए हैं वो कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। एक पति ने पत्नी की हत्या की और लाश को टुकड़ों में काट काट कर तंदूर की भट्टी में डालकर जला दिया। इस कांड को पूरा देश तंदूर कांड के नाम से जानता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। दिल्ली में कांग्रेस सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी। संघर्ष में कांग्रेस का यूथ विंग भी शामिल था। सुशील शर्मा इसी विंग का सदस्य था। पार्टी के लिए जी जान लगाकर काम करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात नैना साहनी से होती है। दोनों के बीच में मुलाकातें बढ़ती हैं तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों गोल मार्केट में रहना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ पार्टी में सुशील का कद भी बढ़ता जाता है। उसे यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। नैना भी डीयू से पढ़ाई पूरी कर लेती है और कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल कर लेती है। वक्त बीतने के साथ सुशील और नैना के रिश्तों के बीच खटास बढ़ने लगती है। नैना को फोन पर लगातार बात करते देख सुशील को शक होने लगता है। उसे लगता है कि नैना का किसी और के साथ अफेयर है। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार लड़ाई भी होती है। इसका असर ये हुआ कि नैना का राजनीति से मोह भंग हो जाता है। वह अब खुद को पायलट बनाने के लिए सोचने लगती है। ऑस्ट्रेलिया कैसे जाए इसे लेकर नैना तैयारी शुरू कर देती है। 2 जुलाई 1995 नैना सानी हाथ में वोदका का गिलास पकड़े फोन पर किसी से बात कर रही होती है। तभी सुशील आ जाता है। नैना ने ड्रिंक को आगे बढ़ाते हुए इशारे इशारे में सुशील से पूछा, क्या आपको भी ड्रिंक चाहिए? सुशील ने सिर हिलाकर मना कर दिया। सुशील के दिमाग में ये चल रहा था कि नैना फोन पर किससे बात कर रही थी। नैना दूसरे कमरे में जाती है तो सुशील को मौका मिल जाता है। फोन का रिसीवर उठाता है सुशील और रीडायल का बटन दबा देता है। उधर से फोन उठता है और जवाब आया हेलो। सुशील ने हेलो सुनकर फोन रख दिया। सुशील समझ गया कि ये आवाज मतलूब करीम की है। मतलूब करीम कौन? ये मतलूब वही था जिसे लेकर सुशील के दिमाग में शंका थी कि इसका नैना के साथ अवैध संबंध है। फोन रखने के बाद सुशील ने गुस्से भरी आवाज में नैना को बुलाया और कहा, तुम्हारा प्यार अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ मतलूब से? नैना ने सीधा जवाब दिया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस जवाब से सुशील का खून उबाल मारने लगा। सुशील तेजी से भागकर दराज के पास गया और पिस्तल निकाल ली। 4 गोलियां भरी और 3 नैना पर दाग दी। पहली गोली नैना के सिर पर, दूसरी गले पर और तीसरी छिटक कर दीवार पर जा लगी। नैना बेड पर गिर गई। खून बेड के पाए से होते हुए जमीन पर फैल गया। सुशील का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने भागकर बालकनी से बाहर देखा। जब उसे लग गया कि किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी तो उसने लाश ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी। अब रात के 10 बज चुके थे। सुशील ने लाश को बेड पर पड़े चद्दर से बांधा। नीचे जाकर अपनी मारुति 800 कार को सीढ़ी के पास लगाया और फिर ऊपर आकर लाश को ले जाकर डिग्गी में डाल दिया। करीब 15 मिनट बाद वह लाश को लेकर निजामुद्दीन के यमुना ब्रिज पर पहुंच गया। सुशील को लगा था कि वो यहाँ से इसे फेंक देगा, लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि वह लाश को गाड़ी से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा सका। 10 मिनट इंतजार करने के बाद उसका दिमाग घुमा और वह लाश लेकर अपने बगिया रेस्टोरेंट की तरफ चला गया। बगिया रेस्टोरेंट पहुंचते ही सुशील ने गाड़ी में बैठे बैठे ही मैनेजर केशव को बुलाया। उससे कहा, यार बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम रेस्टोरेंट खाली करवाओ, सारे ग्राहकों को घर भेजो, स्टाफ के सभी लोगों को पैसे देकर बोलो बाहर जाकर खाना खा लें। केशव कुछ पूछ पाता उसके पहले ही सुशील ने बोल दिया, जो कहा है जल्दी से करो। केशव ने सारे ग्राहकों को वापस भेजा। स्टाफ के लोगों को 25-25 रुपए देकर घर भेज दिया। सुनील ने केशव की मदद से लाश को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे धधकते तंदूर की भट्टी के पास ले गया। भट्टी का मुंह छोटा था, लाश पूरी नहीं जा सकती थी, इसलिए चाकू के जरिए काट काट कर तंदूर में डालना शुरू किया गया। सुशील सब कुछ जल्दी खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने केशव से कहा, जल्दी करो।
केशव अंदर से मक्खन के 4 बड़े पैकेट लाया और तंदूर में डालना शुरू कर दिया। केशव ने तंदूर में मक्खन डाला तो आग की लपटें ऊपर उठने लगी। रेस्टोरेंट के बाहर सब्जी बेचने वाली अनारो देवी ने यह देखा तो उन्हें लगा कि आग लग गई। चिल्लाते हुए उन्होंने गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर कुंजू को बताया। कुंजू को भी लगा कि आग लगी है, इसलिए वह फायर ब्रिगेड को सूचना देकर घटनास्थल की तरफ भागा। जब वह वहां पहुंचा तो सुशील भाग चुका था। केशव से पूछा, क्या है ये? केशव बोला, कांग्रेस के पुराने पोस्टर रद्दी कागज थे, उसे जला रहा हूं। कुंजू को केशव की घबराहट पर शक हो गया। उन्होंने तत्काल आग बुझाने को कहा। आसपास के लोग भी तंदूर में पानी डालने लगे। 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। कुंजू ने तंदूर में झांक कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अधजली लाश के टुकड़े थे। तंदूर तोड़कर लाश के टुकड़ों को निकाला गया। केशव से कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने सब बता दिया कि लाश सुशील की पत्नी नैना की है। डीएनए टेस्ट ने इसकी पुष्टि पर मोहर भी लगा दी। घटना इतनी भयानक थी कि अगले दिन पूरे दिल्ली में चर्चा का केंद्र बन गई। पुलिस की 4 टीमें सुशील शर्मा को खोज रही थी। वो नहीं मिल रहा था। लोग बताते हैं कि पुलिस ने एनकाउंटर का भी मन बना लिया था। इसकी खबर सुशील को लगी तो उसने 10 जुलाई 1995 को सरेंडर कर दिया। केस शुरू हुआ। पुलिस टीम ने सबूत इकट्ठे किए। 7 नवंबर 2003 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई। लाश को जलाने के लिए केशव कुमार को 7 साल की सजा सुनाई। सुशील शर्मा फांसी की सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने भी हत्याकांड की गंभीरता देखते हुए 19 फरवरी 2007 को फांसी की सजा बरकरार रखने का फैसला सुनाया। सुशील शर्मा सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुशील को थोड़ी राहत देते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कोर्ट ने कहा, सुशील का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। यह हत्या उसने निजी वजह से की है। समाज के खिलाफ उसका कोई अपराध नहीं था। सुशील 2015 में कुछ दिन के लिए पेरोल पर जेल से बाहर आया था। लोगों ने उस घटना के बारे में उससे पूछा। सुशील टूट सा गया। उसने कहा, उस दिन जो हुआ वह ठीक से याद नहीं। 1 सेकंड के कुछ हिस्से में मुझसे कुछ ऐसा हो गया कि मेरे 20 साल बर्बाद हो गए। फिलहाल 23 साल जेल में रहने के बाद दिसंबर 2018 में सुशील को रिहा कर दिया गया, लेकिन अब वह कहाँ है इसके बारे में उसे और उसके परिवार के कुछ लोगों को ही पता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको हमारी ये मेहनत कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें।